नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 8 की, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने बेसिक डिटेल और उसके उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए 8.1 की। 8.1 प्रश्नावली चल रही है, उसमें प्रश्न भी हमने 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे करते हैं, तो उससे पहले अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो फटाफट ज्वाइन कर ले जल्दी जल्दी। ओके, तो देखो ओके भाई, ये है प्रश्न आपका नंबर 3 और प्रश्नावली चल रही है 8.1 या एक्सरसाइज माने इसको 8.1। ओके, इसमें प्रश्न नंबर 3 है, 2 तक हमने कंप्लीट कर लिए। ध्यान से देखो, ये कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो आपसे मान निकलवाए इसने कॉस ए का और टेन ए का, 2 ही मान निकलवाए। तो सबसे पहले आपको बता रखा है, पहले तो इसको लिखोगे लाल बटे कक्का से। इसको क्या लिख सकते हो, देखो मैं लिख रहा हूं LAL, लाल बटे में कक्का। तो ये साइन लिखा है, तो सबसे पहले नंबर पे साइन ही होता है, तो लंब बटे करण, तो इसको लिखा जाएगा लंब बटे करण। लिखा जाएगा कि नहीं, लिखा जाएगा। या फिर इसको ये बोलो कि ये लंब और ये करण, लिखा जाएगा ऐसा, लंब बटे करण। ये होगा अब रफ। ठीक है, उसके बाद चित्र बना लो आप, किसका, त्रिभुज का। ये मैंने त्रिभुज का साइन बना लिया है, इधर बना देता हूं, ये लो। देखो बन गया चित्र। ठीक है, अब यहां पे लिखा कौन है वो देखो इधर, यहां कौन है, ए। मैंने बता रखा आपको ए यहां नहीं लेना है, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं। ओके ना, तो यहां पे करोगे ए को तो और बढ़िया बात है। मैंने कहा यहां मत लिखना, यहां जो भी एंगल लिखा हो, कोण लिखा हो, वो यहां मत लिखना, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। ओके है, अब ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो, सी, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे ए बी सी ऐसे लिख दो। क्यों लिखा, क्योंकि उसके सामने की भुजा हमेशा लंब, तो लंब तो पहले से भी है ही ये, बिल्कुल। तो ये है कर्ण, और इस कोण के सामने की भुजा हमेशा कौन होती है, लंब। इसीलिए यहां पे कोण लिया है ये। और यदि ये कोण, ध्यान से इधर देखो, यदि ये कोण यहां होता तो इसके सामने की भुजा हमेशा लंब, लंब ये काउंट होती और आधार बन जाती ये। ठीक है, अब उसके सामने लंब ये है, तो आधार बन जाएगी ये वाली संख्या। ये लो, ओके है यहां तक। ठीक है, देखो अब देखो इधर से, ये लंब है तो लंब का मान 3 नहीं है, 3K है, उसके साथ चर राशि बोलेंगे कोई भी, पर हम यहां पे क्या ले रहे हैं, 3। लंब का मान है 3K, तो ये है 3K। ठीक है, क्या है ये, 3K। उसके बाद है कर्ण, कर्ण का मान है 4K, 4K। क्या निकालना है, आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से।
ओके भाई, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? मैं लिख रहा हूं यहां पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो, कर्ण कौन है? ए बी, ऐसे लिख दो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का मान कौन है? ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस लंब कौन है? बी सी, बी सी का स्क्वायर। मान रखो ए बी का मान कितना है भाई? 4k का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर करना है यहाँ, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के। एक तरफ ब्रैकेट लगाओ तो के स्क्वायर ही माना जाएगा, 4 का तो होगा ही नहीं फिर वो। ए सी ज्ञात करना है बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर नहीं, प्लस का साइन, प्लस 3k का होल स्क्वायर। ओपन करो, 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के। अब ये 9k स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो ए सी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो आगे अभी आएगा कि 16k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर बराबर कौन बचा? ए सी का स्क्वायर बच गया। ओके यहां तक ठीक है। 16 में से 9 गया तो बच गया कितना? 7। ठीक है, 7k स्क्वायर बराबर में कौन? ए सी स्क्वायर। ठीक है, देख लो इतने ही बच रहे हैं क्या? 9 और 7 16। ठीक है, अब यहां से या करके लिख दो आप कि ए सी का स्क्वायर बराबर है 7k स्क्वायर। यही बात सेम मैंने लिख दिया क्योंकि इसको इधर ले आया। अब ए सी का मान निकालोगे, इसको स्क्वायर को हटाओगे तो दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल लगाओगे तो अंडर रूट 7k स्क्वायर, तो ए सी का मान आएगा अंडर रूट 7। रूट में तो 7 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस के स्क्वायर का कितना बन जाएगा? के बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 जोड़े बन जाए ना, के गुणा के, तो यहां पे आएगा रूट से बाहर के। ओके, तो यह आ गया ए सी का मान आपके पास। अब देखो त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान आ गया आपके पास, देख लो इसका मान आपके पास कितना आ गया? इस रूट 7k। अब तीनों भुजाओं का मान आ चुका है तो मैं कॉस ए और tan a का मान आराम से निकाल सकता हूं। ए कौन भी लिया इसने, ए कौन इसने लिया है, यही कौन सेम इनमें लिया है, तो इसी के आधार पे मान रखे जाएंगे। कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसा लिख रखा वैसा ही मान रखना है। अब आपको बी लिख देता तो बी के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता फिर मान। ओके, तो हमें कॉस ए और tan a का मान निकालना है। हमें निकालना है कॉस ए और tan a का मान, यहां निकाल देते हैं। ठीक है, किस किस का मान निकालना है? कॉस ए और tan a का मान। कॉस ए लिख दो, लिख दिया, यहां लिख दो tan a। अब इनको चेक करो कि लिखते क्या है इनको, लाल बटे कक्का से। देखो इधर ये लिख दिया मैंने लाल बटे कक्का, चेक कर लो। कॉस तो पहले नंबर पे साइन, फिर दूसरे नंबर पे कॉस है या नहीं, देख लो साइन कॉस tan। तो कॉस को लिखोगे आधार बटे कर्ण, तो यहां लिखोगे आधार बटे कर्ण, हिंदी में बाद में लिख देंगे। tan को देखो साइन कॉस tan, tan वाला है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको करो रफ, ये कोई काम का नहीं है, लाल बटे कक्का से लिख दिया। ठीक है, अब हिंदी में लिख दो आधार बटे कर्ण और फिर मान रख दो सीधे चित्र में से देखकर कर्ण। इसको लिख दो लंब बटे आधार
आधार, ठीक है, मान रख दो। तो cos A का मान आ जाएगा यहाँ पे cos A बराबर, यहां लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण। आधार देखो √7 k और कर्ण क्या है 4k, √7 बटे 4 और ये k और ये भी k से k कट गया तो ये आ गया √7 बटे में 4। लो जी, ये cos A का मान आ चुका है आपके पास, ठीक है। अब tan A का मान आ जाएगा, tan A बराबर लंब बटे आधार। लंब देखो कौन है, लंब है 3k, आधार है √7 के, 3k और √7 के, 3k बट्टे में √7 से k कट गया और ये है 3 बटे में √7। तो tan A का मान आ गया आपके पास कितना, 3 बटे में √7। ये tan A का मान लो। हो सकता था वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लेता, इस साइन को छोड़ के, साइन हमें दिया है ना तो साइन को छोड़ देता और बाकी कितने बच जाते आपके पास, 5, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक, पांचों का पूछ सकता था। और इसमें यहां आपको पता है ना, यहाँ ए एंगल है तो ए एंगल की बजाय वो बी भी दे सकता था, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी देख लो, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें भी दो ही पूछे आपसे, साइन ए का मान और सेक ए का मान, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर है 4, 8.1 का 4 का प्रश्न है। देखो यहां तक, जल्दी जल्दी देखो, प्रश्न को पढ़ो, क्या दिया है, ये अलग से प्रश्न दिया है। इसने लिखा है कि 15 cot A बराबर में कितना, 8। अब देखो यहां बट्टे में संख्या नहीं दी, तो ये जो संख्या 15 है, ध्यान से देखो, जो ये 15 है वो इसके भाग में नहीं चली जाएगी, गुणा में तो है इसके, ये 15 इसके भाग में आ जाएगी इधर, तो वो सेम बन जाएगी कॉट। तो क्या आ गया आपके पास, कॉट ए बराबर 8 बटे में 15। देखो बन गया कि नहीं बन गया, आराम से बन गया। अब इसको आप कहोगे कि लिखे क्या, इसको हम किससे देख के लिखेंगे, लाल बटे कक्का से देख के लिखेंगे। तो लाल बटे कक्का से देख के लिखोगे, देखो लाल बटे कक्का, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान नहीं दिया तो मिस हो गया। कोट को लिखना है तो पहले tan ढूंढ लो, tan को ढूंढो और tan का उल्टा कोट बन जाएगा, साइन कॉस tan यही बनता है क्या, बिल्कुल। तो इसको उल्टा लिख दूं, आधार ऊपर नीचे लंब लिखना है, यानी ये आधार आ जाएगा यहां पे और ये लंब आ जाएगा यहां पे, तो क्या बन जाएगा, कॉट है। बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉट है। तो क्या लिखना है, आधार बटे लंब, आधार यहां लिखना है भाई, यहां सेम मत लिख देना, लंब बटे आधार लिख दे कभी, वो तो tan बन जाएगा। इसका उल्टा लिखना है, बट्टे में कौन आएगा, लंब, यानी आपके पास आधार और लंब का मान तो है, लेकिन किसका मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं है। अब की बार कर्ण निकालना है, त्रिभुज बनाना है और तीनों भुजाएं निकालनी है, पहला काम यही है। उसके बाद हम साइन ए का मान और सेक ए का मान आराम से निकाल देंगे, तीनों भुजाओं का मान निकाल लो, पहले आराम से निकालेंगे, आराम से, ठीक है। तो पहले बनाओ चित्तर, क्या बनाओ, चित्तर त्रिभुज का, लो अभी बना देते हैं, ये बना दिया चित्तर, ठीक है। लो जी, हो गया। देखो ध्यान से, अब आपको ध्यान ये देना है कि देखो यहां कौन है, ए है, ए को कहां लिखना है, यहां लिखना है,
या फिर क्या लिखना है, यहां ना लिखोगे तो कहां लिखोगे, यहां पे लिखोगे। यहां 90 डिग्री पे नहीं लिखोगे, यहां पे नहीं लिखोगे आप। तो ए यहां लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, ठीक है। ए लिखोगे तब तो बी सी तो आएगा, पी होता तो पी क्यू आ रहा था। ओके है, ठीक है। अब देख लो यहां इसके हिसाब से, इस कोण के हिसाब से ये वाली सामने वाली भुजा हो गई कौन, लंब। ये तो हो गई लंब, बिल्कुल हो गई। और ये अपने आप में कर्ण है ही सी डी वाली, और ये अपने आप आधार बनी गई। फिर ये तीन बातें हैं, और तीन बातें बदलेंगी नहीं अब, क्योंकि इसमें भी ए पूछ रखा है, इसमें भी ए पूछ रखा है। अब आपके पास में कौन कौन है, आधार कितना है वो देखो। आधार का मान है 8 9 8 के आधार का मान है आपके पास 8 के, ठीक है। लंब का मान है 15 के, तो इसका मान है आपके पास 15 के। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप यहां त्रिभुज लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। और सब के सब लिख के बताओ मेरे को कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। और फिर मैं लिख रहा हूं, लिखो आप, मैं देख रहा हूं आपको कमेंट में कि कौन कौन क्या लिख रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लिखनी है, लिख के बताओ फटाफट। जल्दी लिखो जल्दी। ये है बढ़िया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में कौन, लंब स्क्वायर। मान रख दो, मान रखना है। कर्ण कौन है देखो, ए बी, तो यहां पे रखो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार देखो कौन है 8 के, तो यहां 8 के की बजाय पहले मान रख लो ए सी का स्क्वायर प्लस लंब का मान देखो बी सी का स्क्वायर। अब मान रखने इनमें और कुछ नहीं करना। ए बी कितना है, ए बी कर्ण, ए बी निकालना ही है। आगे वाले स्टेप में ए बी तो निकालना ही है आपको, ए बी का स्क्वायर निकालना है। फिर आधार है आपके पास 8 के का स्क्वायर, फिर प्लस लंब का मान कितना है 15 के, तो यहां लिखोगे 15 के का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो पहले इसका 8 का कितना हुआ 64, 8 का वर्ग 64 ही तो होगा। और के का स्क्वायर कितना हो गया, के स्क्वायर, ध्यान दो इधर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, तो 225 और के का हो गया के स्क्वायर। के स्क्वायर ये है, के स्क्वायर ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा ए बी का स्क्वायर बराबर में, ये जोड़ दो कितने हो गए 5 और 4 9, ये 9 और 6 2 कितने हो गए 8, और ये 2 के 2, ठीक है। और ये के स्क्वायर 289 के स्क्वायर। अब देखो ए बी का मान निकालोगे, ए बी बराबर अंडर रूट नहीं करोगे आप, अंडर रूट तो करना ही पड़ेगा ना। 289 के का स्क्वायर और ए बी बराबर आ जाएगा 289 का वर्गमूल कितना होता है, बताओ सब बताओ, 289 का वर्गमूल कितना होता है आप बताओ, और मैं लिख रहा हूं, फिर मैं चेक करूंगा आपके प्रश्न कौन कौन बता रहा है, जल्दी बताओ 289 का वर्गमूल, जल्दी सुपर फास्ट। 289 का वर्गमूल चेक करूंगा बाद में, पहले बताओ आप फटाफट। तो मैं तो लिख रहा हूं 17 और के का हो गया के, ए बी का मान आ गया 17 के, यानी आपके पास इस चित्र के अंदर यहां पे आ गया 17 के, ये मान हमने निकाला है इसलिए सर्कल में कर दिया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है वो देख लो, क्या पूछा है प्रश्न, देखो क्या पूछा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, साइन ए और
साइन ए बराबर, और आपसे पूछा है सेक ए का मान। किसका मान? सेक ए का मान। यहां लिख देते हैं सेक ए। अब कहोगे इनको लिखना कैसे है? लाल बटे कक्का से। याद यही बात रखनी है। देखो, लाल बटे कक्का से सूत्र जिसके याद है वो आराम से लिख सकता है। साइन का तो पता ही है, पहले नंबर पे साइन ही होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो यहां लिखोगे लंब बटे कर्ण, हिंदी में बाद में लिखेंगे। ये कौन है? सेक। अब ये बताओ सेक उल्टा किसका होता है? किसका व्युत्क्रम सेक होता है? कॉस का। तो यहां पे पहुंच जाओ दूसरे नंबर पे। ये रहा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, लेकिन कर्ण बटे आधार यानी कर्ण बटे आधार बनेगा सेक। उल्टा लिखना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, उसको बोलता है सेक, कोस का उल्टा। समझ गए बात? 3 याद कर लो, साइन कॉस टेन, फिर उनके व्युत्क्रम होते हैं आपस में। ओके यहां तक? अब इनको मान रखो। देखो, ठीक है, ये देखो इसको लिखे क्या रे? इसको लिखा लंब बटे कर्ण। बस सीधा सीधा मान रखना है आपको, तो निकाल ली सब के सब हमने मान। इसको लिखना है कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बटे आधार। देख लो, कर्ण बटे आधार ही है। हाँ जी, इनके मान रख दो। ठीक है, चलो आप कहोगे क्यों? ए कौन इसमें है, ए कौन इसमें है, और ए के हिसाब से हमने चित्र में बना रखे हैं। बना रखे हैं कि नहीं? बना रखे। ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण। देखो, लंब बटे कर्ण, लंब है ये, कर्ण ये। ठीक है, 15 बटे 17, 15 बटे 15 के बटे 17 के से के कट गया, 15 बटे 17। मतलब साइन ए का जो मान है वो है 15 बटे 17। ये लो जी साइन ए का मान। इसका मान और आ जाओ आगे बराबर में। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो इसमें भी लिखा था 17 के, तो यहां 17 के लिखा जाएगा। बट्टे में आधार, तो आधार कितना है वो चेक कर लो। आधार कितना है? 8 के। ठीक है, 8 के, 8 के ही है क्या? 8 के ही है। ठीक है, आधार बटे कर्ण 8 के, 8 के से के कट गया, 17 बट्टे में 8 आंसर आ गया। तो आपके पास सेक ए का मान भी आ चुका है, और वो है 17 बट्टे में 8, यानी ये लॉजी सेक ए का मान। बताओ यहां तक कोई डाउट लगे तो जल्दी देखो प्रश्न में, जल्दी 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 देखो। जल्दी देखिएगा भाई। अगला प्रश्न, ठीक है, इसमें सभी निकालने हैं। मतलब प्रश्न नंबर है 5, और ध्यान से देख लो इसको। प्रश्न नंबर कितना है? 5 का। क्या दिया है? सेक थीटा। यहां थीटा दिया है। अब की बार ए बी सी डी से कोई मतलब नहीं, इसको थीटा दिया है। क्या दिया है? थीटा। तो यहां पे दिया है 13 बट्टे 12, लेकिन शेक को लिखोगे क्या?
सेक अभी तो बता के गए थे मैं, सेक किसका व्युत्क्रम होता है। अरे सेक किसका व्युत्क्रम होता है वो तो देखो आप। सेक किसका व्युत्क्रम, कोस का। तो यहां देख लो ना लिख के आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे आपके। ये सेक आता है तो पहले साइन कोस, कोस पे आ जाओ, कोस पे तीर मारो। कोस का उल्टा मतलब कर्ण, यहां लिखो कर्ण बट्टे में आधार लिखो। देखो कर्ण मैंने यहां लिखा है, आधार मैंने नीचे लिख दिया है हर में, तो क्या बन गया, सेक बन गया ना। सेक तीन ही याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन, ये याद होने चाहिए। उसके बाद उसका व्युत्क्रम होता है कोट का टेन का व्युत्क्रम, ठीक है। सेक का कोस का व्युत्क्रम, कोसेक का साइन पहले वाले का व्युत्क्रम, जस्ट पहले वाले का व्युत्क्रम। ओके यहां तक। अब आगे सुनो, ये मान तो आपके पास में आ गया कर्ण बट्टे में आधार। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप आंसर देंगे कमेंट में लिख के। ओके, क्या आंसर देंगे कि मेरे को तो ये बताओ कर्ण का मान कितना है और आधार का मान कितना है। कर्ण का मान 13 जिसने बताया वो गलत। देख लो अब आप, मैं चित्र बना रहा हूं अब, और आप आंसर दे दे कमेंट में लिख के फटाफट कि सर कर्ण का मान बराबर, कर्ण बराबर, मैं कैसे ही समझ जाऊंगा कि बराबर ये है और ए बराबर ये है। आप लिख दें, चेक कर लूंगा मैं अपने आप, ठीक है। और ये चित्र बना दिया। लो, अब ये कह रहा है ये वाला थीटा कहां लेना है, जहां मर्जी, यहां नहीं लेना पर यहां ले लो। ये थीटा ले लिया मैंने, थीटा के सामने की भुजा हमेशा वही काम होती है, लंब होती है। ये लंब है भाई, और मैं थीटा यहां लेता तो इसके सामने की भुजा हमेशा लंब ये हो जाती। सुन रहे हो ना, इधर देख लो, ये थीटा मैं यहां लगा देता तो इसके सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाती, लेकिन अब यहां लिया है तो ये आधार रहेगी और ये कौन रहेगा, कर्ण। आपको रफ कॉपी में इसके बाद यहां पे थीटा मान लेना और कर्ण इसको मान लेना। सॉरी, ये थीटा आएगा तो लंब ये हो जाएगा और ये आधार यहां चला जाएगा और कर्ण सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ठीक है। इनका नाम दे दो आप कोई भी, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी को लेना देना त्रिभुज का नाम दिया मैंने, तो ए बी सी, क्योंकि पाइथागोरस में लगाने हैं, तीनों भुजा निकालनी है पहले। अब देखो इसके हिसाब से आपने मान बता ही दिया है, देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चों ने तो जवाब अच्छा दिया है, वाह, वेरी गुड, सभी बच्चों को वेरी गुड, धन्यवाद। ओके, बढ़िया है, बढ़िया है। कि बताया कि कर्ण का मान 13 के है, 13 की, तो कर्ण का मान है यहां पे 13 के। उसके बाद आधार का मान है 12 के, ये 12 के, ठीक है। हमें लंब निकालना है, लंब निकालने के लिए त्रिभुज निकालना पड़ेगा, लेना पड़ेगा त्रिभुज का नाम और पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। और आगे क्या पूछा फिर, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं ना, इसको छोड़ के आपके पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बच जाएंगे, साइन कॉस टेन कोट, ठीक है। उसके बाद सेक दे ही रखा है, कॉस सेक, 5 बच गए, वो निकालने हैं आपको, और वो भी थीटा से ही निकालने हैं सभी। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, त्रिभुज ए बी सी लिख दो, पी क्यू लिख दो, जो हमने दिया नाम वैसा ही लिखो। ए बी सी में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको त्रिभुज की तीनों भुजा निकालने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, बस आपको तो लिखना है कि लाल बटे कक्का से इसको क्या लिखते हैं, चित्र में से मान उठाओ लिख दो, इतना ही काम है, कोई दिक्कत नहीं आती। पाइथागोरस में आनी चाहिए,
तीनों भुजा निकालनी चाहिए। कर्ण कौन है? AC। AC का स्क्वायर बराबर आधार, बोलो आधार, BC का स्क्वायर प्लस लंब का मान बोलो AB का स्क्वायर, बिल्कुल। AC का मान 13K, इसका होल स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है भाई? 12K का होल स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है भाई? AB निकालना है, AB का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने मान रखा और कुछ नहीं किया। 13 का स्क्वायर कर दूंगा, 12 का स्क्वायर कर दूंगा, तो आगे वाले में 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169, और K साथ में चल रहा है, K स्क्वायर, ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर 144, K स्क्वायर प्लस में कौन चल रहा है साथ में? AB स्क्वायर चल रहा है, तो AB का तो मान निकालना ही निकालना है, प्लस AB का स्क्वायर चल रहा है। अब देखो ये इधर ले जाओ, 169 के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 144 के स्क्वायर, बराबर में कौन बचेगा? AB का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है भाई, 169 में 144 घटा दो, कितने बचेंगे? 9 में से 4 गए तो 5 बच गए, इधर बच गए कितने रहे? 6 ही है, 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, 25 के स्क्वायर बच गया, बराबर में कौन? AB का स्क्वायर। AB को इधर ले आओ, पहले AB इधर ले आओ और इसका अंडर रूट कर दो। पता ही है ना अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर हटाते हो तो दोनों साइड क्या करते हो? अरे क्या करते हो? वर्गमूल। तो वर्गमूल का साइन लगा दिया, तो 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ कि AB बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? आप लिखो और मैं लिख रहा हूं, इधर देखो मैं लिख रहा हूं, मैंने तो लिख दिया, आपने लिखा है ना लिखा? मैंने लिख दिया, मैच कर लो। 25 का 5 और के स्क्वायर का के, AB का मान आ गया। अब ये मान इसमें पुट कर दो, यहां एक बार यहां लिख दो, 5K आ गया। अब बताओ इनमें से मान उठा के आपको लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखो तो कौन कौन बचा? यहां लिख रहा हूं मैं, साइन बिल्कुल बच गया, कॉस, टेन बराबर कॉट बराबर, और एक और बच गया, कॉसेक बराबर। अब देखो इधर, साइन कॉस टेन आधे तो उल्टे सुल्टे हैं, 3 मान निकालो, तीनों को उल्टा कर दो, साइन कॉस टेन का निकालो, फिर उल्टे हो जाएंगे सारे। तो साइन को लाल बटे कक्का से क्या लिखते हैं? देखो इधर, मान तो हमने निकाल ही लिए, बस ये मान रखना आना चाहिए। अब साइन को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, तो इसको लिखो लंब बटे कर्ण, लिख दिया। फिर आगे कॉस को लिखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और कोस का उल्टा सेक तो लिख ही रखा है प्रश्न में, उसका उल्टा लिख देंगे, कोस आ जाएगा। वेरी गुड बात है। टेन को लिखते हैं लंब बटे, ये रहा टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कॉट को लिखते हैं इसका उल्टा, तो आधार यहां जाएगा और लंब यहां जाएगा, और कोसेक को लिखते हैं इसका उल्टा, इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखो मान रख दो, आराम से प्रकलित होता है मान, दिक्कत ही नहीं कहीं। देखो सारे मान आ गया आराम से, सबके मान आ जाएंगे आराम से। साइन ए नहीं है भैया, थीटा है। कौन है? थीटा है।
सबके मान में कौन है? थीटा। ये भी थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। ठीक है, अब मान रख लो इसमें। लंब बटे कर्ण चित्र में आना पड़ेगा। लंब कितना है? 5 के। कर्ण कितना है? 13 के। 5 के 13 के। 5 के बटे 13 के से के कट गया, 5 बटे 13। साइन थीटा का मान आ गया 5 बटे 13। कॉस थीटा का मान देखो, या तो इसमें से रख के देखो चित्र में से, या फिर देखो ये रहा सेक। सेक का उल्टा ही तो कॉस होता है, तो 12 बटे 13 लिख दो, या इसके हिसाब से रख लो, मर्जी आपकी है, आएगा 12 बटे 13 ही। क्या है? कॉस। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12 और कर्ण 13। 12 और 13, ठीक है। 12 के बटे में 13 के, या सीधा भी लिख सकते थे आप, बराबर में क्या आ गया? 12 बटे में 13। अब देखो tan का और निकाल लो एक। लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, आधार 12, ठीक है। 5 और 12, 5 के बट्टे में 12 के से के कट गया, 5 बट्टे में कितना? 12। अब इनके उल्टे करने हैं। कोट आधार बटे लंब, इसका उल्टा करना है, मतलब 12 के आ जाएगा यहां, बट्टे में आ जाएगा 5 के से के कट गया, इसका उल्टा ही है ना, 12 बट्टे में कौन? 5। कोसेक थीटा इसका उल्टा है भाई, 13 के ऊपर ले जाओ, 13 के बट्टे में 5 के, ये कट गया, ये आ गया 13 बट्टे में कौन? 5। चेक कर लो, सभी के सभी मान हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो प्रश्न को। ओके भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या? जल्दी देख लो। देखो तो अगला प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है? ध्यान से देखो। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि नहीं किया था? देखो, 2 मेथड इसके, एक मेथड करवा देता हूं मैं भी, चित्र बना लेते हैं इसका। ये लो, बना लिया। क्या कहा प्रश्न में? कोण ए, कोण बी, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे कोण, तो ये तो 90 है, और 90 ये कोण हो गया, ये एक 90 कोण हो गया, तो बताओ ये 90 हो सकते हैं क्या? ना, 90 से छोटे ही होंगे। तो कहने का मतलब ए और बी, ए यहां ले लो, बी यहां लिख दो, और सी यहां लिख दो, ठीक है। ए और बी तो हो गए आपके न्यून कोण। देख लो, आप कहोगे न्यून कोण कैसे हुए? अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 होता है, तो 90 तो ये हो गया। अब बताओ ये 90 से छोटे ही होंगे, 90 से बड़े तो हो ही नहीं सकते, तभी तो न्यून कोण बोला, क्योंकि वो 45 वो 60 है तो ये 30 है, तो देखो दोनों ही 90 से छोटे हैं। ठीक है, 90 से बड़े जा ही नहीं सकते। एक कोण 90 होगा तो बाकी के दो कोण जो होंगे उन दोनों का योग 90 बनेगा, दोनों का योग 90 बनेगा, ना कि एक 90 से प्लस चला जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 180। ठीक है, बना दिया चित्र। न्यून कोण है जहां आपको ये बात दे रखी है कि cos A बराबर cos B। ठीक है, ओके क्या भाई, ये मेथड फर्स्ट चेक कर लेना फटाफट। ठीक है, ये बात दे रखी है इसके अंदर, और सिद्ध करनी है हमें cos, ये कौन A कौन B बराबर करना है। या तो इस त्रिभुज में आप क्या बनाओ, दो त्रिभुज तो है नहीं, तो सीधा सीधा ही है, ये कर लें आप। तो बताओ लाल बटे कक्का से आप क्या लिखोगे, इसको कोस को क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, इसको कोस को लिखोगे आधार बटे कर्ण, और इसको लिखोगे कोस वही है लेकिन कौन बी कौन ए, एक में ए है एक में बी है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको भी यही लिखा जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन ये बी के हिसाब से मान लिया जाएगा, ए के हिसाब से मान लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, दोनों को लिखा गया, लिखा गया। अब आगे आ जाओ, इसमें ए के हिसाब से आधार और कर्ण देख लो, ए के हिसाब से, इस ए के हिसाब से ले रहा हूं तो ध्यान से देख लो, इधर ये लंब रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण रहेगा ही रहेगा। अब बताओ इसमें मान दे रखे हैं क्या आपको, नहीं दे रखे, मान नहीं दे रखे भाई, मान नहीं दे रखे, तो इसके हिसाब से ए के हिसाब से देखो, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से आधार बटे कर्ण का मान लिख दो, आधार कौन है AC है, लिख दो AC, बट्टे में कर्ण का मान लिख दो AB, AB बराबर, अब B के हिसाब से आ जाओ, किसके हिसाब से, B के हिसाब से, रेड में लिख रहा हूं, इस B के हिसाब से लोगे तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब, ये लंब बन जाएगी। देखो B के हिसाब से वाली, B के हिसाब से वाली रेड से लिख रखी है, ये लंब हो जाएगी इसके सामने, तो ये कौन बचेगी फिर, आधार, B वाले के हिसाब से। लो जी, अब रेड पेन लगा रखा, वो B के हिसाब से चेक कर ले, आधार कौन है, ये नहीं हो सकता, अब रेड पेन वाला आधार ये है, मतलब ये कौन है, BC है, कौन है BC, तो यहां लिखोगे BC बटे में कर्ण, कर्ण वही सेम AB है, AB है। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या कि कौन A और कौन B के हिसाब से मान लेने में, नहीं। ठीक है, ओके, देखो तो AB से AB कट गया, दोनों तरफ कट सकता है कि नहीं कट सकता, कट सकता है। आपके पास क्या आया कि सर हमारे पास आया AC बराबर BC, कि इस त्रिभुज में AC कौन सी भुजा है, ये वाली, मतलब इसको एरो लगा देता हूं AC, और BC कौन सी है, ये वाली, ये दो भुजा बराबर आ गई इस त्रिभुज में, तो ये कंडीशन 9th क्लास में खूब पढ़ी आपने। क्या लिखोगे, AC बराबर BC, AC बराबर BC। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहां लिखोगे किसी त्रिभुज में, अतः किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं हो, दो बराबर भुजाएं हो तो उनके उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये वाली बात है आपकी।
तो त्रिभुज में AC बराबर BC है, तो ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है कि किसी त्रिभुज में जब दो बराबर भुजाएं हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। राइट है कि नहीं बात? तो आप इस त्रिभुज के अंदर जाओ और इसके सम्मुख कोण देख लो कि इस भुजा का सम्मुख कोण A, इस सम्मुख भुजा का कोण A और इस भुजा का सम्मुख कोण B बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? चेक करो। होगा, 9th क्लास में खूब पढ़ा है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ? पढ़ा है ना? तो आप क्या लिखोगे कि सर कोण A बराबर कोण B, बस इतना ही काम लिखना है। तो लिखोगे, कहता है कोण A बराबर कोण B और इति सीधम। यही करना था, सिद्ध, इति सीधम। देख लो, और इसको लिखते हैं हेंस प्रूव्ड।